नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 9 अगस्त के शिफ्ट 3 के क्वेश्चन आ गए हैं मेरे पास इवनिंग के, और प्लस जो शिफ्ट 2 के बच्चे थे वो भी क्वेश्चन दे दिए। जेम्स जी ने दिए हैं और भी कई सारे लोगों ने कमेंट किया है अभी, जैसे और भी निवेदित करके कोई थे बंदे, उन्होंने किया है। तो देखिए शिफ्ट 3 के अभी आ गए हैं मेरे पास क्वेश्चन, और जितने बचेंगे वो कल कर दूंगा एक साथ। अभी पहले देख लिया शिफ्ट 3 के, फिर एनालिसिस करते हैं। एसआई यूनिट पूछी कि फ्रीक्वेंसी की हर्ट, ये देखिए मैंने बता दिया था। मैं आपको जो क्वेश्चन आता है वो भी बताता हूँ, उससे रिलेटेड भी चीजें बताता हूँ, और वही वाली चीजें अब आ रही हैं। कई सारे लोगों को फायदा मिल रहा है। लोगों ने कमेंट करके बताया है कि जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं 17, 18, 19 तक क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, लगभग 25 में से तुरंत मतलब मिल जा रहे हैं। तो ये है एसआई यूनिट होगी हर्ट्ज की। बाकी लिस्ट मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए इसमें नहीं करूंगा। फिर पूछा था कि कौन सा मेटल ऐसा है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अबंडेंस है, जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। देखिए अगर ओवरऑल बात करेंगे कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में, तो वो ऑक्सीजन है। ठीक है, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है। लेकिन अगर मेटल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा है एल्यूमिनियम, तो ऑप्शन एल्यूमिनियम वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण बैंकों को कौन संचालित करता है, यानी कि आरआरबी इसको कौन रेगुलेट करता है। इसको रेगुलेट करता है नाबार्ड, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और इसको जितने भी आरआरबीज हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेक होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं उनका भी स्टेक होता है, और इनको ये रेगुलेट कौन करता है, नाबार्ड। फिर एक आया था क्वेश्चन, झूलता मीनार ये कहाँ पे है। झूलता मीनार एक्चुअली है ये सीदी बशीर मॉस्क करके है, सीदी बशीर मस्जिद है, जो ये अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है, और इसके यूनिक कंस्ट्रक्शन की वजह से इसको बोलते हैं झूलता मीनार। फिर ये पूछा था MSIPS का फुल फॉर्म क्या है। ये मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम, ये स्पेशल इंसेंटिव पैकेज दिया गया था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में। फिर बुक आई थी द वर्ल्ड आउटसाइड माय विंडो, ये बुक है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई। बुक्स की पूरी लिस्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। फिर आया था कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन एक्चुअली ये सॉरी ओजोन क्या है ऑक्सीजन का, ये ट्राई ऑक्सीजन होता है, O3 है ये। फिर आया था देखिए सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जो सेकंड युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, वो कहाँ पे हुआ था, किसके बीच में हुआ था। देखिए पहला बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और ये फिर जो सेकंड बैटल है ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। तो सेकंड बैटल उसी के एक साल बाद 1192 में जीता था। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे, फिर ये गौरी वापस गया और वापस फिर उसने तैयारी करके फिर इनको हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। तो ये सेकंड वाला हुआ था 1192 में, और ये पहला हुआ था 1191 में। ये आप याद रख सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। पद्माश्री अवार्ड किसका मिला था कुकिंग का, ये मिला है संजीव कपूर को मिला है। फिर देखिए सेकंड शिफ्ट वाले कुछ बचे थे क्वेश्चन, रिवर अमेजोन कहाँ से निकलती है। रिवर अमेजोन वैसे तो यार ये कई सारी कंट्रीज में होती है, जैसे ब्राजील से भी पास होती है। इसके लिए देखिए रिवर अमेजोन के लिए मैंने पूरा ये बना लिया है। इसमें रिवर अमेजोन के लिए एक पूरा ये फिगर मैंने तैयार किया था अभी। ये देखिए ये रिवर अमेजोन जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है ये आप याद रख सकते हैं। और ये कितनी कंट्रीज से पास होती है, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलिविया, 5 कंट्रीज से पास होती है अमेजोन रिवर। और ये ओरिजिनेट हुई है रियो मैंटोरो से, और इसकी लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज लिखी हुई हैं 5 कंट्रीज से। देखिए अगर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाएगा लेंथ वाइज, तो वो है नील रिवर, नील नदी, इजिप्ट से जो जाती है। और उसके बाद अगर आप देखिए नील नदी भी कई सारी कंट्री से आती है। अमेजोन रिवर है लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आया था ये इससे रिलेटेड, ये कि अगर एक सेलर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली प्रोसेस को बोलते हैं। फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आया था। देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है या फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी एक जगह पे जितने लोग की जरूरत है उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं तो वो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मतलब आप अपने वर्कर का अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर में हमेशा होता है। जरूरत होती है 2 लोग की, लगे होते हैं 20 लोग, पूरी फैमिली लगी रहती है। तो ये है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। फिर यूनियन सेक्रेटरी जनरल के बारे में ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ अपने वीडियोस में। एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर देखिए यूएन से रिलेटेड और कुछ ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए इसमें। यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं, उसका जो फुल फॉर्म है फ्रेस्का। फ्रेस्का मतलब फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, चाइनीज और स्पेनिश और अरेबिक। 6 यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 5 यूएन के मेन ऑर्गन्स हैं, मेन बॉडीज हैं, यूएन की साइट पे दिया हुआ है।
और ये हैं 6 हैं, मतलब टोटल जनरल असेंबली है, सेक्रेटरी काउंसिल है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट कौन कौन से हैं? यूएस है, यूके है, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद ये इकोसॉक है, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये अभी इस समय ये अभी इस समय काम नहीं करती, डिफंक्ट हो गई है ये ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, बाकी 5 काम कर रही हैं आज भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। इसके लिए भी एक ट्रिक बता चुका हूं मैं बहुत पहले, SSCT करके एक ट्रिक है। SSC मतलब कि सेक्रेटरीट, एस से हो गया सेक्रेटरी काउंसिल, SSC, सी से क्या हो गया कोर्ट ऑफ जस्टिस, और फिर टी यानी टी से हो गया ट्रस्टीशिप, ई से हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल, और ए से हो गया ये अपना असेंबली। SSCT याद रखिए, SSC करने वाले चाय पीते रहिए। और इसमें टी में से टी काम नहीं कर रहा है, ये आप याद रखिएगा। और फ्रेस्का है लैंग्वेजेस को याद रखने की। इस समय टोटल मेंबर हैं 193 यूएन में, ये भी आप याद रख लीजिए। पीएच, ब्लड का पीएच पूछा गया था, स्लाइटली बेसिक होता है, कुछ और पीएच देख लीजिए वैल्यू। ये एसिड रेन का मतलब होता है, देखिए नॉर्मल रेन जो होती है वो एसिडिक होती है, 5.6 उसका पीएच होता है, 7 से कम पीएच है मतलब कि एसिडिक है। और एसिड रेन में 4 से भी कम होता है पीएच, तो ये आप याद रखिएगा। प्योर वाटर में 7 होता है, ओशन वाटर थोड़ा सा बेसिक होता है, 8 इसका पीएच होता है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखें जो बाकी कुछ ऐसे ये जो पीएच है नॉर्मल जो लिस्ट दी हुई है, ये आप रट लीजिए। सी वाटर का होता है बेसिक होता है, क्लीन वाटर में ये कम होता है, टोमेटोज और ये सब विनेगर होता है एसिडिक। तो ये आप याद रख सकते हैं। एसिड रेन का मतलब है अगर 5.6 से कम में हो रही है। और ये सब चीजें देख लीजिए, ब्लड होता है थोड़ा सा बेसिक, और प्लस इसमें जैसे ब्लीच होता है बेसिक, टोमेटो विनेगर ये सब एसिडिक होते हैं। ये आप देख लीजिए पीडीएफ में, पूरी दिन में जितने भी क्वेश्चन आए सबकी पीडीएफ मिला के अब मैं करूंगा अपलोड टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में, आप लोग उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देहरादून में लोकेटेड है। हाफ लाइफ दी हुई थी 6 मंथ की। अब देखिए हाफ लाइफ मतलब होता है कि एक अगर मान लीजिए 100% है तो उसको 50% बनने में 6 महीने लगेंगे, तो उसका भी 50% कितना हो गया, यानी कि 25% बचने में फिर से 6 महीने लगे। तो इसमें पूछ रहा 3/4 ऑफ द लाइफ पीरियड, वो 12 महीने हो जाएगा, क्योंकि ये एक था और ये 1/4 बचा, यानी कि 3/4 हो गया। तो ये 3/4 में 6 महीने, और 6 महीने 12 महीने लगेंगे। ये वाला बता चुका हूँ मैं, जन रिवर वाला। तो ये हो गया फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन टोटल जीए वाले। अभी मैथ वाला मैं बनाने जा रहा हूँ, मैथ्स वाले और प्लस रीजनिंग वाले प्लस इंग्लिश वाले, वो आपको मिल जाएंगे रात तक। और ये जितने भी वीडियोस हैं सब एसएससी की प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। जितने भी वीडियोस अभी तक मैंने एसएससी सीजीएल के बनाए, प्लस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए इस फ्री की पीडीएफ को पाने के लिए डेली। ठीक है, और डेली अब मैं एक दिन की पूरी पीडीएफ करके करा करूंगा और उसमें लिख दूंगा। और प्लस देखिए जो अवार्ड वाली पीडीएफ है, अवार्ड की, स्पोर्ट्स की, पर्सन इन न्यूज की, ऑबिटरी की और समिट की, वो सब एक ही पीडीएफ में है। जिस पीडीएफ में अवार्ड नाम लिखा हुआ है टेलीग्राम में, वही वाली पीडीएफ वो कंप्लीट है, लेकिन उसमें वही वाली चीजें पढ़िएगा जिसको मैं चेक कर चुका हूँ, जिसपे वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि कुछ फैक्ट उसमें गलत दिए हुए हैं अभी, उनको चेक करना बाकी, उनको प्रूफ चेक करना बाकी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।